हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको जो जेटको में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बम्पर रिक्रूटमेंट आई है उसके सिलेबस का एक लेटेस्ट टॉपिक है एसी एंड डीसी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाला हूँ, वो भी इजी सॉल्यूशन के साथ। कई सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट भी भेजी है और मेल भी भेजा है कि आप एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखें और लेटेस्ट सिलेबस के जो टॉपिक्स है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हमें बताए। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आने वाली जेटको की एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू के ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। और मैंने इसके रिलेटेड कई सारे और भी वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पहले एमसीक्यू से ही हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है एचवीडीसी ट्रांसमिशन नीड्स। पहले दोस्तों आपको बता दूँ एचवीडीसी का फुल फॉर्म क्या है। कई बार ऐसा भी जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इजी होता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एचवीडीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे एचवीडीसी मीन्स हाई वोल्टेज डीसी करंट, और एचवीएसी होता है तो हाई वोल्टेज एसी करंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको चार ऑप्शन बताए हैं एचवीडीसी हाई वोल्टेज डीसी करंट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से हम पहले फाइंड करेंगे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए डीसी जनरेटर है तो ऑलरेडी डीसी सप्लाई तो फ्लो हो रहा है, इसलिए डीसी जनरेटर हमारा बी आंसर तो नहीं होगा। डीसी फिल्टर, डीसी में फिल्टर की हम रिक्वायरमेंट नहीं होती इसलिए फिल्टर नहीं करते। और एसी फिल्टर, एसी फिल्टर भी नहीं होगा क्योंकि एसी सप्लाई है ही नहीं, तो उसमें फ़िल्टर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, पल्स कन्वर्टर, जिसे हम एचवीडीसी ट्रांसमिशन में काफ़ी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए डीसी लाइन कैरीज, डीसी लाइन किसे कैरी करता है। यहाँ पे जो एसी के साथ हम कंपैरिजन बताएंगे। जब एसी सप्लाई फ्लो करते हैं तब कितना पावर होता है और डीसी सप्लाई फ्लो करते हैं तब कितना पावर होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा ऑप्शन है लेस पावर देन एन इक्विवेलेंट एसी लाइन, क्योंकि एसी में लॉसेस होते हैं और डीसी में इतने ज़्यादा लॉसेस नहीं होती, तो हमारा पावर कम तो नहीं होगा। दूसरा आंसर देखें तो मोर पावर देन द डीसी एसी लाइन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमें बी मिलेगा, क्योंकि हमें एसी से ज़्यादा पावर मिलता है, मैंने पहले ही बताया। और सी में क्या है, सेम पावर एज एन एसी लाइन, क्योंकि सेम तो नहीं रहेगा, क्योंकि एसी में जो इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, उसके हिसाब से लॉसेस होता है। और लास्ट वाला है डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, तो इनमें से ये भी नहीं, तो हमारा आंसर होगा बी, मोर पावर देन द एसी लाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एज कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम। जो दूसरे क्वेश्चन में भी मैंने इसकी डिस्कशन कर दी। तो यहाँ पे देखिए एसी और डीसी ट्रांसमिशन की कंपैरिजन है, तो डीसी ट्रांसमिशन में इनमें से कौन से अवेलेबल नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होती है तो उसमें इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि एसी सप्लाई देखे दोस्तों तो हमें पता है कि एसी सप्लाई इस तरह से साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म में होता है। और हमारा जो जो डीसी सप्लाई होता है वो डायरेक्ट होता है, जिसमें डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, 0 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। 0 से पाई और 2 पाई के बीच हम देखते हैं पूरा हमारा वेवफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट भी होता है, यहाँ पे कोई फेज एंगल क्रिएट होता है तब यहाँ पे 90 डिग्री फेज एंगल है। कैपेसिटेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो 90 डिग्री लेगिंग होता है और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में 90 डिग्री लीडिंग होता है और इंडक्टेंस में 90 डिग्री लेगिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। ये तीनों हमारे डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ नहीं होते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द केस ऑफ ए एचवीडीसी सिस्टम देयर इज, एचवीडीसी सिस्टम में यहाँ पे क्या नहीं होता देखिए, तो जो स्किन इफेक्ट होती है और चार्जिंग करंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, नाइदर चार्जिंग करंट नॉर स्किन इफेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एचवीडीसी ट्रांसमिशन इज। जब हम पावर ट्रांसमिशन होता है वो बल्क में करते हैं, तब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम किस तरह की होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा हमें ए, इज़ इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली सुपीरियर टू एसी सिस्टम। एसी सिस्टम के कंपेयर टू ये
डीसी सिस्टम का एडवांटेज है, इज़ इकोनॉमिकल एंड टेक्निकली सुपीरियर, दोनों के लिए हमें अच्छा मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग HVDC लाइन्स आर प्रिफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ। यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन आपको सेम जैसे लगेंगे लेकिन सेम नहीं है। बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग HVDC लाइन्स आर प्रिफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ, जो अकाउंट के लिए बात की है वो तो हमारा क्या होता है, आंसर है हमारा सी, मिनिमम लाइन पावर लॉस। हमारा जो पावर लॉस होता है वो एकदम मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मेन रीज़न फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इज। जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हाई वोल्टेज के लिए मेन रीज़न क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेस। जो HVDC सिस्टम है उसके एडवांटेज ही है, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लॉस होता है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जब हम ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज डबल होते हैं द सेम पावर कैन बी डिस्पैच कीपिंग द लाइन लॉस। तब लाइन लॉस कितना होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। 1/4 जितना होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी उससे 1/4 जितना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रिफर्ड फॉर गुड एफिशिएंसी एंड हाई इकोनॉमी। इनमें से कौन सी सिस्टम है जो हमें अच्छी एफिशिएंसी दे और अच्छी तरह से इकोनॉमिकल भी हो, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, 3 फेज 3 वायर सिस्टम होगी वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया इज। इंडिया में जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है उसकी रेंज कितनी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, 765 किलो वोल्ट, जो हमारा हाईएस्ट इंडिया में रेंज है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोरोना लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंड ऑन। कोरोना लॉस होता है जो कोरोना जिसे हम बोलते हैं, अभी सभी जगह पे कोरोना कोरोना ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कोरोना है वो इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कोरोना है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, डायामीटर ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के डायामीटर के ऊपर डिपेंड रहेगा कोरोना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना इज, कोरोना क्या है, कोरोना है हमारा पूरा का पूरा ब्रेकडाउन है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर। एयर के लिए कम्प्लीटली ब्रेकडाउन है क्योंकि वो एयर को भी फ्लो नहीं होने देता, इसी तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विथ बंडेड कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है कंडक्टर के टाइप से वो क्या है, तो उसका आंसर हमें मिलेगा द कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज डिक्रीजिस। कोरोना के जो वोल्टेज होते हैं उसे डिक्रीज करने के लिए होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन मीन्स, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV भी कई बार उसे बोला जाता है, तो EHV ट्रांसमिशन मीन्स इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा भी, वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 400 to 750 किलोवोल्ट। जो इसके बीच की जो रेंज होगी उसे हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन बोलते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर EHV ट्रांसमिशन लाइंस प्राइमरीली फॉर रिड्यूसिंग द, कौन से रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर में क्या मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा कोरोना लॉस ए। लेकिन वो किस तरह से होता है, क्योंकि जो कोरोना लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के, और उसमें से हम बात करते हैं जो हमारा क्रिटिकल डिस्पर्सिव वोल्टेज होते हैं वो, तो हमारा जो क्रिटिकल डिस्पर्सिव वोल्टेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम डायरेक्टली उसके साथ प्रोपोर्शनल में कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली कोरोना लॉस होगा वो रिड्यूस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ASCR कंडक्टर है, वो ASCR कंडक्टर है जो कंडक्टर का हम यूज़ करते हैं वो क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, आउटर कंडक्टर्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो आउटर कंडक्टर होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कोरोना लॉस इंक्रीज विथ, यहाँ पे जो मैंने 4 आपको ऑप्शन बताए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। कोरोना लॉस जब इंक्रीज होता है
तब। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, कोरोना लॉस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। वो किस तरह से होता है मैं अभी आने वाले एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो इक्वेशन से ही बताऊंगा, क्योंकि उसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, एयर डेंसिटी होती है, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद ही हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू ड्यू टू कोरोना। कोरोना में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। सब इसमें इंक्लूड होके है। इंटरफेरेंस इंक्रीजेस, पावर लॉस इंक्रीजेस, चार्जिंग करंट इंक्रीजेस, सब इसमें इंक्रीज होते हैं जब कोरोना लॉस क्रिएट होता है तब। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने एक आपको कोरोना के बारे में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन से सभी और भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। दोस्तों पहले तो हमें क्वेश्चन को पूरा समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, द कोरोना लॉस ऑन ए पर्टिकुलर सिस्टम एट 50 हर्ट्ज इन 1 किलो वॉट पर किलोमीटर पर फेज। व्हाट इज द कोरोना लॉस एट 60 हर्ट्ज इन किलो वॉट पर किलोमीटर पर फेज। देखिए यहाँ पे मैंने 1 किलो वॉट पर किलोमीटर पर 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज के लिए कितने किलो वॉट पर किलोमीटर होना चाहिए। तो अब देखेंगे हम, हमारे यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन बताए हैं ए बी सी डी। और ये अब इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कोरोना लॉस का जो इक्वेशन है, कोरोना लॉस कितना होता है, तो कोरोना लॉस का इक्वेशन है 241 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस 25 डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आर बाय डी मल्टीप्लाई बाय वी पी एच माइनस वी सी। मैंने यहाँ लास्ट क्वेश्चन में बताया था। जो वोल्टेज होते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज, वी पी एच है जिसे हम ऑपरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, और वी सी है जिसे हम क्रिटिकल डिस्पर्सिव वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हम बोल सकते हैं। मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, पहले एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखिए वेयर यहाँ पे एफ इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, डेल्टा है हमारा एयर डेंसिटी है, आर रेडियस है, डी डिस्टेंस है, वी पी एच वी सी है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करें। तो देखिए कोरोना लॉस प्रोपोर्शनल टू, कोरोना लॉस जिसे हम पी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25। तो यहाँ पे हमने फेज दिए हुए 2 फेज है, P1 P2। ऑलरेडी P1 हमने दिया हुआ है पावर 1 किलो वॉट पर किलोमीटर। तो हमें P2 फाइंड करना है। तो हमें P2 की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे हमारा P2 की वैल्यू है हमें 1.13। तो देखिए इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन है, हमारा डी वाला ऑप्शन है, वो हमारा आंसर होगा। पूरा इक्वेशन सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज इज ए वोल्टेज एट विच। एक क्या वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, कोरोना इज जस्ट इनिशिएटेड। जब कोरोना के जो इनिशिएटेड वोल्टेज होते हैं स्टार्टिंग के, उसे हम CDV भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। कोरोना के रिलेटेड है, कोरोना इज रिड्यूस बाय, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। ये तीनों हमारे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो हमारा कोरोना लॉस है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द स्ट्रोमी वेदर कोरोना अकर्स एट। स्ट्रोमी वेदर में कोरोना किस तरह से, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें लेस वोल्टेज मिलेगा। जब कोरोना होता है तो हमारा वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच। कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, कोरोना इज विजिबल विथ ब्लू और वायोलेट कलर। कोरोना का जो कलर होता है वो ब्लू और वायोलेट कलर में हमें दिखता है, उससे हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, कोरोना लॉस इज मोर इन HVAC सिस्टम। HVAC मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। HVAC सिस्टम में कोरोना लॉस ज़्यादा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ द कंडक्टर डायमीटर डिक्रीज इंडक्टेंस ऑफ द लाइन। जब कंडक्टर के डायमीटर डिक्रीज होते हैं तो इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस हमारा इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो पहले जैसा आप देखिए तो उससे जैसा ही एक दूसरा हमारा क्वेश्चन आया है जिसे हम सोल्व करेंगे पहले, फिर बाद में ही हमारा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, ए वन फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 30 किलोवोल्ट एज रिड्यूस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर इज 0.5 m. Assume m is equal to delta is equal to 1, g is equal to 25 kilovolt per centimeter and frequency f is equal to 50 hertz. Find the critical disruptive voltage CDV हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन बताने वाला हूँ। उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, mgr डेल्टा इंटू लिमिट ln d बाई आर के बी पर फेज। यहाँ पे हमने सब दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको सबको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या मिलेगा हमें, सी वी सी इज इक्वल टू 82.15 किलो वोल्ट पर फेज। यहाँ पे देखिए एम क्या है, डेल्टा क्या है, आर क्या है, डी क्या है, सबका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी 82.15 केवी पर फेज हमें मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, VSC कन्वर्टर्स फॉर HVDC पावर ट्रांसमिशन यूज, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर जिसे हम बोलते हैं। तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है वो फॉर HVDC पावर ट्रांसमिशन यूज। पावर ट्रांसमिशन में HVDC पावर ट्रांसमिशन जब होता है तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर हम यूज़ करते हैं। तो इनमें से कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे जिसमें हम IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज AC पावर ट्रांसमिशन। इनमें से जो HVAC सिस्टम का एडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी डिक्रीज कोरोना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक आगे वाले MCQ में बताया था, जब HVAC में कोरोना है वो ज़्यादा होता है, कोरोना लॉस वो ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंपेयर्ड टू HVAC ट्रांसमिशन द HVDC ट्रांसमिशन इज ब्लैंक्स लेस एक्सपेंसिव। कितने परसेंटेज कम होती है HVAC ट्रांसमिशन सिस्टम से HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी 33% लेस एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करंटली द हाईएस्ट AC ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल विच इज इन प्रैक्टिस इन द मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड इज। जो दुनिया में जो HVAC ट्रांसमिशन सिस्टम यूज होती है ट्रांसमिशन लाइन में, तो इसमें से कौन सी ट्रांसमिशन लाइन हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी 765 किलो वोल्ट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पावर फैक्टर ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन इज। HVDC ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर क्या होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे HVDC बोला है तो DC में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसीलिए हमारा पावर फैक्टर है वो ऑलवेज यूनिटी होगा। यहाँ पे हमारा आंसर है डी। जो मैंने बोला था HVAC AC सिस्टम में साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म होते हैं और फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट होती है, उस तरह से हमारा पावर फैक्टर उसमें इंक्रीज होता है। लेकिन DC में पावर फैक्टर नहीं होता है, यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर होता है 1 यूनिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू बैक HVDC इज यूज टू। बैक टू बैक जो HVDC सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। इसमें क्या है, इंटरकनेक्टेड टू एसिंक्रोनस AC सिस्टम, स्टेबिलाइजेशन ऑफ AC सिस्टम एंड फॉर रिड्यूसिंग शॉर्ट सर्किट करंट। सब हम बैक टू बैक HVDC सिस्टम यूज़ करते हैं तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।